जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इटर्नल विजडम में। आज आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और शास्त्रों में उन्हें कैसे डिफाइन किया गया है, जैसे कि पाप, पुण्य, कर्म, अकर्म और विकर्म। हम डेली लाइफ में अक्सर जब कोई भी कर्म हम अपनी इच्छा के विपरीत कर बैठते हैं तो थोड़े डिप्रेस होते हैं और हम ये रियलाइज नहीं कर पाते और हम अपने आप से सवाल पूछते हैं, कहीं हमसे कोई पाप तो नहीं हो गया। हमें पाप और पुण्य के इस कंसेप्ट को बहुत सावधानी पूर्वक समझना चाहिए। पाप और पुण्य कर्म नहीं होते हैं। मैंने कहा पाप और पुण्य कर्म नहीं होते हैं। उस कर्म के पीछे छुपा हुआ भाव ये निर्धारित करता है कि आपका कर्म पाप है या आपका कर्म पुण्य है। जैसे कि हम लेते हैं एग्जाम्पल एक चाकू का। उस चाकू का इस्तेमाल हम घर में किचन में सब्जियां काट के, फ्रूट काट के भोजन के लिए भी कर सकते हैं, पर कोई लुटेरा उस चाकू का इस्तेमाल किसी के मर्डर के लिए भी कर सकता है। रिवॉल्वर, हम उस रिवॉल्वर से किसी दूसरे गरीब की, किसी पर अत्याचार अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उस पे चला के हम उस आदमी की रक्षा करने के लिए भी रिवॉल्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु इस रिवॉल्वर का इस्तेमाल फिर से किसी व्यापारी का धन लूटने के लिए भी किया जा सकता है। पहले एग्जाम्पल को समझें कि कर्म है चाकू से काटना। अब चाकू से हमने काट कर अच्छा काम किया है या बुरा काम किया, हमारी इंटेंशन क्या है वो डिसाइड करेगी। मतलब कि अगर कर्म ने छिपा हुआ इंटेंशन पॉजिटिव, जन कल्याण, भलाई है तो वो पुण्य है। यदि कर्म में छिपा हुआ इंटेंशन नेगेटिव है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, हानि पहुंचाना है, तो वो पाप है। अब बात करते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। फिर से उदाहरण लेता हूं एक, ताकि मैं अपने श्रोतागणों को बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट समझा सकूं। फॉर एग्जाम्पल, एक विद्यार्थी किसी एग्जाम में अपीयर होना है और वो पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई वो इस दृढ़ विश्वास के साथ कर रहा है कि मुझे पहला रैंक हासिल करना है, यानी कि वो लक्ष्य की प्राप्ति, फल की प्राप्ति को दिमाग में रखते हुए अपना कर्म कर रहा है, उसे कर्म कहेंगे। यदि वो विद्यार्थी पढ़ाई खूब कर रहा है और उसके अंदर ये भाव है कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं, अब मैं पास होऊं, फेल होऊं, टॉप करूं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ये भगवान जाने, जो मेरा फल होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। यानी कि उसका कोई लक्ष्य नहीं है, वो अपने कर्म को भगवान पे आधारित करते हुए कर रहा है और फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं कर रहा। उसे अपने कर्म को वो भगवान को समर्पित कर रहा है, तो उसे अकर्म कहेंगे। और वही विद्यार्थी पढ़ाई भी नहीं कर रहा है और अपने आप से कह रहा है कि मैं एग्जाम में जाऊंगा तो मैं चीटिंग कर लूंगा, मैं पीछे बैठ जाऊंगा, मैं किसी की पिटाई करके आंसर शीट चेंज कर लूंगा, तो ये विकर्म है। मतलब कि आप फल की प्राप्ति के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कर्म कर रहे हैं, तो उसे विकर्म कहेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय श्री कृष्ण।